बुलवा दिया झूठ है, आप हमको ऐसे मार रहे हैं, कर्ण बोल रहा है, आप ऐसे युद्ध के नियम के विरुद्ध हमको मरवा रहे हैं। अच्छा, तू हमको युद्ध का नियम सिखाएगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आया ही हूं अधर्मियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना में जो बोला जाए वही सत्य है, और अधर्म की स्थापना में जो बोला जाए वही असत्य है। सत्य और असत्य की परिभाषा यही है। ये साधारण सच और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा कि हम सच बोल गए, हम झूठ बोल गए। 500 झूठ बोलो, अगर तुम्हारे माता और पिता के मृत्यु हो जाने वाली है किसी कारण से, दादाजी अचानक शौक में आने वाले हैं, तो हमारे भारतवासी पहले भी जानते थे, जब तार चलता था, घर में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो इतना ही लिखा जाता था, जल्दी आ जाइए, थोड़ी तबीयत खराब हुई है। ये नहीं लिखा जाता था कि मर गए, बताते दादाजी भी वहां मर गए। ये नहीं लिखा था। ये सत्य है कि झूठ है? किस सत्य और किस झूठ की बात करते हो? किस धर्म की बात करते हो? धर्म की परिभाषा कहां से सीखे हो? धर्म की परिभाषा वेद बताएगा। धर्म की परिभाषा वेद पुरुष श्री कृष्ण बताएंगे। वेद भी नेति नेति कह के जिनका वर्णन नहीं कर पाता, वो साक्षात राम और कृष्ण का जीवन चरित्र चलन ही धर्म है, वही सत्य है। उनके महाभारत में किए गए एक एक लीलाओं को ही सत्य कहा जाता है। हमारे तुम्हारे 2-4 सच बोल लेने से वो सत्य नहीं हो जाता। तुम्हारे 2-4 उपासना कर लेने से तुम धार्मिक नहीं बन जाते। कृष्ण के अनुकूल अगर उपासना है, धर्म के अनुकूल अगर उपासना है, तभी तुम धार्मिक होगे, तभी तुम कृष्ण प्रेमी होगे। ये कौन बताएगा? युगानुकूल धर्म के प्रवर्तन के लिए व्यासदेव जो इतने तकलीफ में थे, कष्ट में थे, 17 पुराणों को लिखने के बाद नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, भैया इतने दुख में क्यों हो? वेदों का विभाजन कर दिया, वेदों का विस्तार कर दिया, पूर्व मीमांसा लिख दिए, कितने स्मृतियां लिख दी, उसके बाद भी दुखी हो व्यास जी? आप तो कला अवतार हो, दुखी क्यों हो? बताओ, इतने पुराण लिखने के बाद भी दुखी हैं। बोला हमको आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी इतना लिख दिए फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। क्या कहा नारद जी ने? आपने नियम कानून बहुत लिख दिए, आपने श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए सहज उपाय, श्री कृष्ण से सहज प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण की कथा का पवित्र वर्णन और युगानुकूल धर्म का वर्णन नहीं किया। यही आपके कष्ट का कारण है। और इसलिए श्रीमद् भागवत युगानुकूल धर्म का एक प्रतीक है इस दुनिया में। सारे ग्रंथ एक तरफ, सारे शास्त्र एक तरफ, लेकिन श्रीमद् भागवत सिंह की तरह गर्जना कर रहा है कि अगर मैं दुनिया में एक बार सही से बच जाऊं तो दुनिया में सनातन संस्कृति की डंका फिर से बच जाएगी, अगर भागवत का ठीक से प्रचार हो गया तो। ये युगानुकूल है, युग के अनुकूल। ये कोई रूढ़िवादी कथा नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कथा नहीं है। ये आए उठाए और कथा को कह दिया। एक एक कथाओं से सूत्र लेना है। कन्हैया माखन चोरी कर गया और तुम्हारा बेटा कपड़ा दुकान से कपड़ा चोरी करके जेल चला गया। कन्हैया माखन चोरी कर गया, मन चोरी कर गया, आकाश वृत्ति मन चोरी कर गए, नवनीत चोरी कर गए कन्हैया।